तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों एडवेंचरर्स लक्स से फाइट करने जाते हैं। तो फिर वहां पर सिया और सेलेसिस आ जाती है और लक्स से उन एडवेंचरर्स को उन पर छोड़ने के लिए कहती है। तो फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर उन्हें भी एफ रैंक समझते हैं और उन दोनों पर अटैक करने जाते हैं। तो फिर सेलेसिस और सिया भी उनसे फाइट करने जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर सेलेसिस पर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेलेसिस उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है और वो उस एडवेंचरर पर भारी पड़ रही होती है और इतने सारे अटैक को झेलने से उसके हाथ नम हो गए होते हैं। फिर वो सेलेसिस से कहता है कि क्या तुम सच में एफ रैंक की हो। तो सेलेसिस उससे कहती है कि क्या तुम सच में बी रैंक की हो, तुम तो एक लेसर वैम्पायर से भी वीक हो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरा एडवेंचरर सिया पर अटैक ही नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो बार बार उससे बच जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि सिया उस एडवेंचरर पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है और वो उस पर भारी पड़ रही होती है और वो उसके हाथों और पैरों को इंजर्ड कर देती है और फिर वो उस पर एक अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है। फिर वो एडवेंचरर उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो सिया उसको अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक वॉरियर और वैम्पायर हंटर हूँ। तो सुनकर वो कहता है कि तुम एफ रैंक तो नहीं हो। तो सिया कहती है कि मैंने तो एफ रैंक होने के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेलेसिस उस एडवेंचरर के हाथ से उसके वेपन को दूर गिरा देती है और उसे एक किक मारकर नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर काबिनो उन बच्चों को अपनी शील्ड की तरह यूज करने जाता है, लेकिन तभी लक वहां पर आकर उसको रोक देता है और उसको एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर काबिनो के बाकी के आदमी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे गार्ब होता है और उन पर रोर करता है। तो वो सभी अपने वेपन्स को फेंक कर सरेंडर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काबिनो उनसे कहता है कि मैं तुम सभी को खत्म करा दूंगा, तुम ये रिग्रेट करोगे, मेरे पास काफी सारे नोबल्स का सपोर्ट है। तो लक कहता है कि ये बकवास अपने जेल सेल में करना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अरोने, मिल्का और अथॉरिटीज आ जाती है और फिर वो अथॉरिटी पर्सन देखता है कि उन तीनों ने अकेले सब कुछ किया होता है। तो लक उससे कहता है कि सेलेसिस लॉर्ड मोर्टोन की डॉटर है और बी रैंक है और सिया भी बी रैंक वॉरियर है और इन दोनों के बिना इस काम में और ज्यादा समय लग जाता। तो सेलेसिस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ ये सच है। फिर हम देखते हैं कि वो काबिनो को पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि लक उन सभी बच्चों की चेन्स को खोल देता है। तो वो उसको थैंक यू बोलते हैं और फिर एरो ने लक से कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है और मैं गिल्ड को इसके बारे में बताऊंगी। फिर लक सभी बच्चों को एरोने के पास छोड़ देता है और फिर लक भी बाकी अथॉरिटीज के साथ काबिनो के मेंशन को चेक करने चला जाता है। तभी हम उस बिल्डिंग पर एक बैट को देखते हैं और फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी को काबिनो के रूम और उसके डेस्क से काफी सारा गोल्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और फिर उन सभी एविडेंस की वजह से अब काबिनो बच नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि गार्ब एक बॉक्स को सूंघने लगता है तो वो समझ जाते हैं कि उसमें कुछ है और फिर लक देखता है कि उस पर मैजिकल लॉक लगा होता है। तो वो उस लॉक को खोल देता है और उस बॉक्स में से उन्हें एक हैम यानी कि मीट का टुकड़ा मिलता है और फिर हम देखते हैं कि उस मीट को देखकर गार्ब के मुंह से पानी आ रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ये तो इलीगल मीट है। फिर सिया लक को बताती है कि वो सेक्रेट बीस्ट का मीट है और वो किसी यूनिकॉर्न, पेगासस या ऐसे ही किसी बीस्ट का मीट है और क्योंकि उस बीस्ट को गलत तरह से मारा गया होता है तो ये कर्स जोजो बन जाता है। और रूमर्स है कि इसे ऐसे रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता है जिसमें किसी पर्सन के माइंड पर कंट्रोल किया जाता है या फिर इसे डीमंस को समन करने के लिए ऑफर किया जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि उसके काबिनो के पास मिलने से अब काबिनो को अपनी पूरी जिंदगी प्रिजन में बितानी पड़ेगी। फिर लक उससे कहता है कि अगर तुम इतनी बुरी चीज में फंस जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नोबल तुम्हारी हेल्प करेगा, तो गिव अप कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले काबिनो और उसके लोगों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और फिर लक सोचता है कि भला उसके पास इतनी क्रेजी चीज थी क्यों, जरूर उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो बैट एक बिल्डिंग में एक वैम्पायर के पास आता है और उसे उस वैम्पायर को लॉक के बारे में पता चल जाता है। फिर हम एक लैब जैसी जगह पर एक लड़की को देखते हैं और वो पानी से कुछ साफ कर रही होती है और वो पानी जहाँ सीवर्स में जा रहा होता है वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लक और वो सभी उनके घर में आ जाते हैं और उन्हें काफी देर हो गई होती है। तो लूकीरा को उनकी काफी चिंता हो रही थी और फिर लूकीरा उनसे पूछता है कि सेलेसिस कहाँ पर है। तो सिया कहती है कि उसने कहा कि उसे घर में कुछ काम है। फिर हम देखते हैं कि सेलेसिस वहाँ जाती है और हम देखते हैं कि सेलेसिस वहाँ पर कुछ कपड़े लाई होती है और फिर सेलेसिस कहती है कि मैं बाथरूम साफ करने से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मिल्का उसको रोक कर कहती है कि क्लीनिंग मेरी जॉब है। तो सेलेसिस कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो चलो वो साथ में करते हैं और फिर वो दोनों सफाई करने के लिए चले जाते हैं। फिर ये देखकर लोकीरा कहता है कि सेलेसिस काफी खुश लग रही है। फिर लक कहता है कि मैं जाकर उस अंडरग्राउंड टनल को रिपेयर करता हूँ और फिर अगले सीन में हम लोकीरा, सिया और लक को उस टनल में देखते हैं और फिर लक उस होल पर लगे मैजिक को हटा देता है और फिर वो प्रॉपर्ली उस वॉल को रिपेयर करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस वॉल को पूरी तरह से ठीक कर देता है और उसको मैजिक से स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस रॉयल पैलेस वाले हॉल पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक वॉल होती है और फिर लक उस पर से अपने मैजिक को हटाने लगता है। तो सिया लक से कहती है कि इसके दूसरी साइड पर पैलेस है, तो क्या ये करना सही रहेगा। तो लक कहता है कि मैं कल वहाँ पर गया था और मैंने एरिक को बताया कि आज मैं इस पैसेजवे को फिक्स करके एक डोर लगाऊंगा
होगा। फिर हम देखते हैं कि लक उस वॉल पे से अपना मैजिक हटा लेता है और फिर तभी हम देखते हैं कि उस दीवार को तोड़ते हुए उनकी तरफ एक पंच आता है और फिर लक उस होल से देखता है कि दूसरी तरफ लीफी होती है और वो पंच उसी का होता है। फिर लक को देखकर लीफी उससे पूछती है कि लक, क्या ये तुम हो? तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तो लक कहता है कि ये लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी मैं इस वॉल को हटाने वाला हूँ, तो पीछे हट जाओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लक उस वॉल को तोड़कर उस रूम में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि लक को वहाँ पर देखकर लीफी काफी खुश होती है और फिर लक लोकिरा और सिया को बताता है कि ये लीफी है और 10 साल पहले ये हमारी पार्टी की हीलर थी और अभी ये एरिक की वाइफ है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो क्वीन है और शॉक हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। तो ये देखकर लीफी कहती है कि इसलिए मैं क्वीन जैसे टाइटल को पसंद नहीं करती, लोग एकदम से फॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एरिक ने उसे उन सभी के बारे में बता दिया होता है और फिर लक लीफी से कहता है कि भला कौन सी क्वीन एक दीवार पर पंच मारती है? तो वो कहती है कि ये पूछताछ करने से ज्यादा फास्ट है। फिर लक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि एरिक ने आज मुझे यहाँ पर आने से मना किया था, तो मुझे शक हो गया और मैं यहाँ पर आ गई। फिर हम देखते हैं कि एरिक वहाँ पर भागते हुए आता है तो लीफी एकदम से उससे कहती है कि घर के अंदर भागना सही नहीं है। तो वो उसको सॉरी बोलता है और फिर एरिक जाकर लक के कान में उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा था, तो तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तो लक कहते हैं कि माफ करना, मैं स्टोन और बाकी का सामान खरीद रहा था। फिर लीफी एरिक से उस हॉल के बारे में पूछती है तो एरिक उससे कहते हैं कि ये एक सीक्रेट पैसेज वे है, लेकिन तुम कुछ गलत मत समझना, ये लक के घर आने जाने के लिए है। हम देखते हैं कि वो लक को लक की बजाय लोक बुलाता है। तो लीफी उससे पूछती है कि ये लोक कौन है? तो इससे एरिक डर जाता है और घबराते हुए उससे कहता है कि वो तो मिस्ट्रेस का घर है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर लीफी गुस्सा हो जाती है। तो फिर लक उनको रोककर लीफी को बताता है कि लोक मेरा ही नाम है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लक ने उसे सब कुछ समझा दिया होता है और फिर हम लक और सिया को उस वॉल को रिपेयर करते हुए देखते हैं और सिया लक से कहती है कि किंग भी क्वीन के आगे नहीं टिक सकता। तो वो कहते हैं कि यही एक हीरो की वीकनेस है। फिर हम देखते हैं कि वो उस वॉल को रिपेयर करके उस पर एक मिथ्रिल की शील्ड लगा देते हैं और फिर लक एरिक से पूछता है कि तो कौन कौन इसके थ्रू आ जा पाएंगे? तो वो कहते हैं कि लीफी, मैं और हमारी डॉटर्स। फिर लक उस शील्ड पर मैजिक सर्कल बना देता है और फिर उनसे उस पर हाथ रखने के लिए कहता है। तो एरिक उस पर हाथ रखता है और फिर लीफी, शार्लोट और मैरी भी उस पर हाथ रखती है और फिर लोकिरा लक से कहता है कि तुमने इसे इतने नीचे लगाया है कि प्रिंसेसेस भी शील्ड तक आसानी से पहुंच सकती है। तो सुनकर लीफी कहती है कि लक इस तरह की चीजों के बारे में काफी अच्छे से सोचता है। फिर एरिक लक से कहता है कि इसे इस तरह से सेट करो कि तुम भी इसके थ्रू आ जा पाओ, ऐसा होना ज्यादा सेफ रहेगा। तो लक मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस टनल के थ्रू वहाँ पर गोरान आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अचानक से देखकर डर जाते हैं और फिर गोरान उन्हें बताता है कि सेलेसिस ने मुझे बताया कि तुम अंडरग्राउंड पैसेजवे को रिपेयर करने आई हो, तो मैं भी ये देखने आ गया। फिर लक सभी से कहता है कि चलो इसमें गोरान को भी ऐड करते हैं ताकि वो भी इससे आ जा पाए। फिर लीफी उनसे कहती है कि पता नहीं कितने समय बाद हम सभी साथ में आई है और फिर हम देखते हैं कि उनकी पार्टी फिर से साथ में आ गई होती है। फिर हम देखते हैं कि लोकिरा उस शील्ड पर मैजिकल लॉक की 8 लेयर्स को देखता है। तो लक कहता है कि इसमें 2 लोग और हैं जिनको सोर्सरर्स नहीं देख सकते। तो फिर इसके लिए एरिक उसको थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि काविनो को पकड़वाने के लिए गोरान भी लक को थैंक यू बोलता है और फिर गोरान कहता है कि वैसे काविनो ने काफी खतरनाक चीज छिपाई हुई थी। लक एरिक को बताता है कि उसके पास इलीगल मीट था। तो ये सुनकर लीफी कहती है कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो सभी बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए टी बनाती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी बैठ जाते हैं और लीफी उनके लिए टी बनाकर लाती है और फिर हम देखते हैं कि मैरी और शार्लेट गार्ब और गर्बर्गा के साथ खेल रहे होते हैं और फिर लीफी बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर लीफी के होली बैरियर से लक को बचाने के लिए लक लीफी को थैंक यू बोलता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि लक ने उन्हें काविनो के बारे में बता दिया होता है और फिर एरिक उनसे कहता है कि ये बात एक टॉप सीक्रेट है। वो उन्हें बताता है कि एक सोर्सरर और एक एल्केमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिन आर्क वैम्पायर्स ने अटैक किया था उनके पास होली बैरियर को न्यूट्रलाइज करने का एक जुजू था और वो डार्क गॉड के एनाथीमा से सिमिलर था। लक कहता है कि जुजू की हेल्प से आर्क वैम्पायर तो क्या बल्कि लॉर्ड क्लास वैम्पायर भी रॉयल कैपिटल के अंदर घुस सकते हैं। तो एरिक कहता है कि हो सकता है कि एक लॉर्ड क्लास वैम्पायर अंदर आ भी गया हो और कोई प्लान बना रहा हो। फिर लक कहता है कि अगर वो मीट डीमन समनिंग के लिए था तो वो बच्चे जरूर उसके लिए सैक्रिफाइस होंगे। फिर एरिक लक से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में छानबीन कर सकते हो? एरिक कहता है कि रॉयल कैपिटल में कुछ इतना बड़ा करने के लिए तुम्हें काफी सपोर्ट चाहिए होता है, जिसका मतलब कि उसमें नोबल्स इन्वॉल्व है। लक कहता है कि तो क्या इसका मतलब मैं उनके साथ रफ नहीं हो सकता? तो एरिक कहता है कि मैं तुम्हें रिटर्न परमिशन दिला दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली करो। तो लक ओके बोलता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी अपने घर वापस जाते हैं और वहाँ पर सेलेसिस और मिल्का उनका वेलकम करते हैं और हम देखते हैं कि मिल्का ने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं। तो वो तीनों उसको पहचान ही नहीं पा रहे होते और फिर वो मिल्का है ये पता चलने पर वो शॉक हो जाती है। फिर सेलेसिस कहती है कि मेरे बचपन के कपड़े इसको बिल्कुल फिट आते हैं। फिर वो तीनों मिल्का की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम काफी क्यूट लग रही हो। फिर लक कहते हैं कि चलो डिनर करते हैं। तो लोकिरा वो बनाने के लिए जाने लगता है तो मिल्का भी उसकी हेल्प करने के लिए जाती है,
लेकिन उन कपड़ों की वजह से वो गिर जाती है क्योंकि उसको उन कपड़ों की आदत नहीं होती। तो फिर लोकी मिल्का से कहता है कि डिनर आज मैं ही बना लूंगा, तो तुम आराम करो। और फिर सिया भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, तो मिल्का कहती है कि नहीं, उसमें हेल्प करना मेरी जॉब है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस वैम्पायर की मेड उसके पास एक लड़की को लाती है और कहती है कि आपके खाने का समय हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस वैम्पायर से काफी डर रही होती है और फिर वो वैम्पायर जाकर उसका खून पीने लगता है। तो वो चिल्लाती है और फिर ये सुनकर एक जगह एक लड़की कहती है कि मुझे माफ कर दो। फिर वो गॉड से उसकी गलतियों के लिए माफी मांगती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 8 ऑफ द आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माय 10 इयर्स लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।